गाइस, अगर आप कॉन्स्टिपेशन कब्ज से परेशान हैं तो कारण, लक्षण, उपाय मैं सब कुछ बताऊंगा। दो होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा, साथ में क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, सब कुछ। अगर आपको बहुत दिन से मतलब एक हफ्ते से लैट्रिन नहीं हो रही है, पेट भरा भरा सा है, पेट में दर्द है, गैस है और एंजाइटी है, स्लीपलेसनेस है, हेडेक है, सर दर्द है, या फिर जब आपकी थोड़ी बहुत लैटिंग होती है उसमें ब्लड आता है, या फिर बहुत जैसे टाइट लैटिंग होती है, या फिर उसमें बिल्कुल जाने की इच्छा नहीं होती है, और जब लैटिंग होती है तो बहुत ज़्यादा सूखी सूखी होती है, जिसकी वजह से जो लैटिंग का रास्ता है एनस है वहाँ पे कट जाता है, इससे ब्लड होती है और आप बहुत परेशान होते हैं। अगर इन सब चीज़ों से आप निजात चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें गाइस, इसमें आपको सब स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डॉक्टर देवेंद्र, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, वेलकम फ्रेंड्स। और आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मिलेगी। कब्ज होता क्या है, व्हाट इज द कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन क्या है, इसका कारण क्या है, इसको हम डिटेल में बात करेंगे। तो कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो बहुत दिन से, मतलब जैसे कहने का कि 5 दिन 6 दिन या 3 दिन से मैक्सिमम, अगर आपको लैट्रिन या फिर कह सकते हैं कि जो मल त्याग होता है त्यागने की इच्छा नहीं है, या फिर आप शौच नहीं जाते हैं, तो आपको दिक्कत ये होने वाली है या हो सकती है, इसको कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन का मतलब, कब्ज का मतलब ये होता है कि आपके जो लैट्रिन है या फिर जो आपका मल है वो पेट में आपके रहता है और वो साफ नहीं होता है, और इससे कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसमें काफ़ी दिन तक गंदगी रहने के कारण से आपका जो माइंड है, जो आपका विचार है और जो आपको नियत डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से ढेर सारी बीमारियां होती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कॉन्स्टिपेशन को कैसे ख़त्म करें, ये सब कुछ। अब कॉन्स्टिपेशन के लक्षण क्या होते हैं? जैसे कॉन्स्टिपेशन जब हो जाता है तो व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, लैट्रिन साफ़ नहीं होती है, साथ ही साथ में जब थोड़ा बहुत लैट्रिन निकलती भी है तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड आ सकता है। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहले आपको कारण पता होना चाहिए। ये जो हमें कॉन्स्टिपेशन होता है ये एक इरेगुलर बोवेल मूवमेंट है या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, जो कि हमें कम, सबसे पहला जो कारण है वो कम से कम हम लोग पानी पीते हैं। दूसरा, हम खाना जब खाते हैं उसमें फाइबर की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत होती है फ्रेंड्स। तीसरा जो कारण है, हम आजकल की फिजिकल लाइफ में बहुत कुछ इधर उधर पढ़ाई की टेंशन, बहुत सारी चीज़ों को, फ्यूचर को लेकर हम स्ट्रेस में रहते हैं। चौथा कारण है कि हमारे हिसाब से रिजल्ट नहीं आते हैं, मतलब जो आप चाहते हैं उस हिसाब से आपका काम नहीं होता है, तो आपका माइंड डिस्टर्ब रहता है, जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके साथ में और जैसे जो न्यूरॉन्स हैं, जो हमारी बोवेल्स या मीन्स कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन या स्टोमक को कंट्रोल करते हैं, उसमें इरेगुलरिटी हो जाए, डिस्टर्बेंस हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। या फिर जो मोमेंट है, स्टोमक में जो मोमेंट होते हैं उसमें प्रॉब्लम हो जाए। और इसके साथ में अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको दिक्कत हो सकती है, या फिर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, मतलब कहने कि हार्मोन्स आपका डिसबैलेंस हो जाए, तो ये दिक्कतें हो सकती हैं। इसके साथ साथ में और आपको, आपके साथ जैसे एलोपैथी दवा बहुत ज़्यादा ले लिए हैं, या कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो कॉन्स्टिपेशन कॉज करती हैं। कॉन्स्टिपेशन में होता क्या है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, इसको कॉलन बोलते हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है तो उसके 3 भाग होते हैं, डुडेनम, जुजुनम, इलियम। इसी तरीके से हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, सीकम, कॉलन, रेक्टम। तो जो कॉलन वाला रीजन होता है फ्रेंड्स, उसमें ज़्यादा मात्रा में पानी अवशोषित हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो मल होता है वो ड्राई हो जाता है। जब ड्राई हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है। मल ड्राई नहीं होना चाहिए, तो इसके कारण मैंने आपको बता दिया। अब इसका निजात कैसे करेंगे? तो निजात करने के लिए हम आपको क्या खाना है, क्या पीना है और कौन सी दवा लेना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इसे बचने के लिए डेली जब आप सुबह उठें तो 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं, उसमें आप नींबू निचोड़ सकते हैं। इसके साथ में अगर आपके पास
फ्रेश फ्रूट है उसका जूस एक गिलास सुबह में पी सकते हैं, क्योंकि जो जूस होता है सुबह में बहुत अच्छा वर्क करता है फ्रेंड। तो इसलिए सुबह में फ्रूट खाना चाहिए, जूस पीना चाहिए। साथ में 1 एप्पल या 2 एप्पल उसका जूस पी सकते हैं और उसको खा सकते हैं। उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और वो पानी को भी एब्जॉर्ब, जो हमारी आंतें होती हैं या फिर जो हमारी इंटेस्टाइन होती है जहाँ पर हमें पानी एब्जॉर्ब होता है, अगर हम फाइबर्स लेते हैं तो पानी काफ़ी समय तक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब होता है। और जो हम फ्रूट खाते हैं उसका जूस जो होता है, फ्रूट होता है, उसका पानी बॉडी जल्दी एब्जॉर्ब करती है अपेक्षाकृत नॉर्मल पानी से। तो इसके साथ में ये फाइबर्स भी अच्छी मात्रा में हमारे पेट में जाते हैं, जिससे हमारा स्टूल जो है, जो आंत होती है उसके चारों तरफ चिपकती नहीं है। तो जब चिपकती नहीं है और फिर उसमें पानी सफिशिएंट मात्रा में रहता है तो उसमें नमी बनी रहती है, हाइड्रेटेड रहता है, उसको डिहाइड्रेट नहीं करना है। अगर डिहाइड्रेट हम करेंगे तो पानी की मात्रा कम पीने की वजह से भी हो सकता है, कम मात्रा में फाइबरस फूड लेने से, खाना लेने से, जिसकी वजह से हमारी जो आंत है उसमें हाइड्रेटेड बनी रहेगी, मतलब नमी बनी रहेगी। जब नमी बनी रहेगी फ्रेंड तो हमारा स्टूल ईजिली आसानी से पास हो जाएगा। और इसके साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि जो सीजनली फ्रूट होते हैं वही फ्रूट खाने हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं या कानपुर में रहते हैं या फिर आप कोलकाता में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो वहाँ के एटमॉस्फेयर में जो फ्रूट होते हैं उसको आप ज़्यादा प्रेफर करिए, क्योंकि वहाँ के फ्रूट को खाएंगे तो जहाँ आप रहते हैं वो आपके बॉडी में ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। इसके साथ ही साथ में अगर आपको पोटी लगती है या फिर लैट्रिन लगती है तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बैठ जाएंगे तो प्रेशर बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद में दिक्कत धीरे धीरे करके कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए जब भी आपको प्रेशर बने तो आपको श्योर लेटिंग जाना चाहिए। साथ में आपको जो खाना खाते हैं, जैसे आपका गेहूँ हो गया, तो गेहूँ जो बहुत बारीक नहीं पीसना चाहिए, थोड़ा सा उसमें दरदरा होना चाहिए ताकि, और भूसी उसको चालना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग चाल देते हैं तो चालने से जो उसकी भूसी होती है वो निकल जाती है, तो इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। जैसे आप मैदे की रोटी खाइए तो कॉन्स्टिपेशन होने के 100% चांसेस हैं, लेकिन आप वही दरदरा गेहूँ की या फिर मक्के की रोटी खाएं या फिर और भी चीज़ों को मिला के खाएं तो उसमें कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। इसके साथ में आप जितना मात्रा में फ्रूट जूस और 3 लीटर पानी, 2 लीटर पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, उसके आधे घंटे बाद पानी पीना है। और साथ में आप जो बाहर की चीज़ें हैं, जैसे आप तली भुनी चीज़ें हैं या फिर जो जंक फूड हैं, इनको अवॉइड करें, क्योंकि इनको भी खाएंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन दूर नहीं होगा। जितना हो सके उतना आप घर का खाना खाइए। इसके साथ में फ्रेंड्स, अब आपको पता चल गया होगा कि कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है। कॉन्स्टिपेशन होने का मेन कारण आप ही हैं, और जब कॉन्स्टिपेशन आपको कंटिन्यू है, अगर कॉन्स्टिपेशन आप ठीक नहीं करते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 आपको पाइल्स हो जाएगी, दूसरा आपको फिस्टुला हो जाएगा, तीसरा आपको फिसर हो जाएगा। ये तीनों एनस के आसपास होते हैं, जैसा कि मैं फिगर के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। इसके साथ में आपको जिस रास्ते से लैट्रिन निकलती है, इसको एनस बोलते हैं, वहाँ से ब्लड निकल सकता है। चौथा कारण हो सकता है कि आपके कोलन में कैंसर भी हो सकता है, या फिर आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है। इसके साथ में आपको हेडेक हो सकता है शुरू में, फिर माइग्रेन में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये बहुत सारे ढेर सारे कॉम्प्लिकेशन हैं इसके। स्लीपलेसनेस हो सकता है, आपको नींद नहीं आएगी, वर्टाइगो आ सकता है, और लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर हो सकती है। तो ये सारे कारण हैं आपके कॉन्स्टिपेशन के। अगर बहुत ज़्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन काफ़ी दिन से रह रहा है, अगर आप इसका इलाज नहीं करा रहे हैं और डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करें या फिर इसको और ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि अगर 1 हफ्ते आपको लैट्रिन रुक रही है या पॉटी नहीं हो रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, या फिर हम लोग जो वीडियो यूट्यूब पे आपको बता रहे हैं, इससे भी आप जिस तरह बता रहे हैं उसको फॉलो करके आप बगैर डॉक्टर के भी इसको दूर कर सकते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन की बात करते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन में 2 मेडिसिन हैं, बहुत ही इफेक्टिव हैं, बहुत अच्छी हैं। नंबर 1 वाइलैक्स शाम को सोते समय 2 टैबलेट लेना है पानी के साथ में, और उसके बाद सबसे लास्ट में नक्स भूमिका की 1 mg पोटेंसी को 2 बूंद टंग पे सीधा डालिए, और उसके बाद में इस तरीके से 4 दिन तक नक्स भूमिका लीजिए, बाकी वाइलैक्स 10 दिन तक लीजिए, 2 टैबलेट डेली। मैं इसको फ्रंट पे दिखा दे रहा हूँ, आप इसे देख के कॉपी कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं। ये मेडिसिन WSI और RW की ले सकते हैं या फिर SBL की भी ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बूंद क्या 1 mg पोटेंसी की 2 बूंद
सबसे लास्ट में लेंगे, सीधा जीभ पे डालेंगे। इसके साथ में वाइलैक्स टैबलेट 2 लेंगे डेली शाम को। आई होप हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए, और इसको आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल है उसको प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सभी नॉलेजेस नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और शेयर कर देंगे तो बहुत सारे लोगों के पास पहुंच जाएगा, जिससे उनको भी ये नॉलेज मिल जाएगी और वो भी अपना कॉन्स्टिपेशन दूर कर लेंगे आपकी मदद से। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।